तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपकी बिजनेस स्टडी की एजुकेटर सुष्मिता नाग। और मैं बस आपकी एजुकेटर ही नहीं, आपकी दोस्त, आपकी साथी और इस जर्नी की साथी। तो वेलकम टू 12 टाइटंस कॉमर्स बाय अन अकेडमी। और यहाँ हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि स्मार्ट तरीके से सीखेंगे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए। तो आज हम पता करने वाले हैं 3 सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो हम लोग एग्जाम में करते हैं, जो हमको अवॉइड करनी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सा मिस्टेक है हम जो एग्जाम में करते हैं। टॉप 3 मिस्टेक टू अवॉइड इन बिजनेस स्टडी एग्जाम। तो मिस्टेक नंबर 1 क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब आंसर लिखते हैं तो पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं। उस बहुत ज़्यादा लंबा पैराग्राफ में लिखते हैं, एक क्लियर स्ट्रक्चर नहीं होती और एग्जामिनर को बहुत ही मुश्किल होता है वो आंसर रीड करने में। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या है, पैराग्राफ ना लिख के हम लोग क्या करें, हम लोग करें कि हम लोग हेडिंग्स करके लिखे। पहले हम लोग हेडिंग्स जो लिख रहे हैं पॉइंट वाइज लिखे, हम लोग पॉइंट वाइज लिखे, वहाँ पे हेडिंग्स लिखे, फिर वहाँ पे अंडरलाइन कर दे, उस हेडिंग को अंडरलाइन कर दे। और जब आप हेडिंग्स लिख रहे हो तो उस हेडिंग्स को एक्सप्लेन करो छोटे छोटे 3-4 लाइन में, ताकि उसको एग्जामिनर को बहुत ही अच्छे से समझ आए। और जब आप एक पॉइंट लिख देते हो तो एक दो स्पेस छोड़ के उसके बाद सेकेंड पॉइंट शुरू करो, ताकि आपका जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही ज्यादा क्लियर हो। तो मिस्टेक नंबर 2, हम लोग क्या करते हैं कि आंसर जब लिख रहे होते हैं तो कीवर्ड्स को आंसर में लिखते ही नहीं। हम लोग सोचते हैं कि मीनिंग तो सेम ही है तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा गलत है। कीवर्ड्स जो एग्जामिनर है उनको जो सेम टर्म है वो चाहिए, कीवर्ड से वो चाहिए। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होता है वो मिसिंग होता है, आंसर बहुत ही मामूली दिखता है और मार्क्स बहुत ही जल्दी कट जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, हम लोग को कीवर्ड्स को याद करना पड़ेगा और बहुत ही अच्छे से कीवर्ड्स को लिखना पड़ेगा। हमारा जो मेन मेन टर्म्स है, मेन मेन कीवर्ड्स है, और उस कीवर्ड्स को भी अंडरलाइन करना पड़ेगा, ताकि जो एग्जामिनर का जो फोकस है हमारे कीवर्ड्स पे डायरेक्ट जाए और मार्क्स हमारे बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल जाए। ओके, तो ये था मिस्टेक नंबर 2। मिस्टेक नंबर 3 क्या है, मिस्टेक नंबर 3 है पुअर प्रेजेंटेशन। हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छे से करना पड़ेगा, इसी के ऊपर ही तो पूरा मार्क्स बेस्ड है ना। तो हम लोग हेडिंग नहीं लिखेंगे, स्पेस नहीं देंगे, बहुत ही ज़्यादा मैसी आंसर लिखेंगे और सब आंसर मिक्स कर देंगे। जैसे कि आप पैराग्राफ ऐसा ऐसा करके पैराग्राफ में लिख रहे हो, ना ही कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रहे हो, ना ही हेडिंग लिख रहे हो, बस मिक्स स्टोरी राइटिंग कर रहे हो। वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। तो ऐसा आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है, पुअर प्रेजेंटेशन नहीं करना है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसका सोल्यूशन है क्या, इसका सोल्यूशन ये है कि स्टार्ट विथ ए क्लियर हेडिंग। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जो क्वेश्चन बोल रहे हैं, जैसे कि बोल रहे हैं आपको आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करो ये कॉन्सेप्ट को। आप जो आइडेंटिफाई कर लो, जैसे कि केस स्टडी दिया हुआ है, आइडेंटिफाई कर लो, केस स्टडी दिया हुआ है, तो वो हेडिंग आपको याद आ गई, तो आप जैसे कि हेडिंग कर लो। जैसे कि मैनेजमेंट इज परवेसिव, परवेसिव आपने लिख दिया, हेडिंग कर लो। फिर इसका जो पॉइंट्स है 2-3 लाइन में, इसका जो एक्सप्लेनेशन है 2-3 लाइन में लिखो, और उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट्स है 2 लाइन स्पेस छोड़ के उसके बाद सेकेंड पॉइंट को लिखो। उसके बाद ऐसे ही, और फिर इसमें जो आपने पॉइंट्स लिखे उसमें कीवर्ड्स जो है 2-3 कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दो, ताकि एग्जामिनर को बहुत ही अच्छे से दिखे और आपको क्लियर कट मार्क्स मिल जाए। ओके, स्पेस छोड़ना है, एग्जाम जब आप आंसर लिख रहे हो आंसर के बीच पे स्पेस छोड़ना है। और कीप नीट आंसर व्हेन वेल ऑर्गेनाइज। काटा काटी ज्यादा मत करो, काटा काटी करोगे तो एग्जामिनर को बहुत ही कंफ्यूजन होगा। एग्जामिनर को कंफ्यूज नहीं करना है, उसको हम लोग को जैसे कि हम लोग को उसको इम्प्रेस करना है, जैसे कि आप अपने क्रश को इम्प्रेस करते हो, जैसे कि आप प्रॉपर तरीके से वो देखते ही आप लोग अपना बाल ठीक करने लगते हो, है ना। आप क्रश को देखते ही यहाँ अच्छे से यहाँ पे देखने लगते हो, तो वैसे ही आपको एग्जामिनर को एक क्रश की नज़र से देखना है। ठीक है, क्रश की नज़र से देखना है कि हम लोग को क्रश को इम्प्रेस करना है। वैसे ही हम लोग को पेपर में भी आंसर वैसे ही लिखना है जिससे सोचो कि एग्जामिनर क्रश है, उसको इम्प्रेस करना है, ताकि वो इम्प्रेस हो जाए, है ना। तो अब आते हैं हमारे फाइनल मैसेज पे। फाइनल मैसेज क्या है,
बस रटते मत जाओ, बस स्टडी करते मत जाओ, बस रीडिंग मत करो, बस है ना, आप जो पढ़ाई कर रहे हो बस रीडिंग मत करो, कॉन्सेप्ट को समझो, ताकि आपको जब केस स्टडी आए तो आप लोग जो कॉन्सेप्ट को हो उसको आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है। लर्न हाउ टू प्रेजेंट कर पाओ आंसर बहुत ही अच्छे से। ओके, समझ आया, क्लियर है? तो फॉलो द राइट फॉर्मेट, फॉर्मेट को अच्छे से फॉलो करो, जो सही फॉर्मेट है वो करो, मैंने जैसे बताया। स्मॉल चेंजेस, देखो यही छोटी छोटी जो चेंजेस है आपको बहुत ही इम्प्रूव करता है आपका प्रेजेंटेशन आंसर राइटिंग को, ठीक है। तो गोल्डन गोल्डन रूल क्या है हमारा? हमारा गोल्डन रूल ये है कि अच्छा कंटेंट दो एग्जामिनर को, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करो, तो आपको 95% कहीं नहीं गया, आपका जो 95% है वो बिल्कुल पक्का है। और ये चीज याद रखना, एग्जामिनर को क्रश जैसा इम्प्रेस करो, अपना जो आंसर लिख रहे हो उसको ऐसे लिखो कि आप अपने क्रश को लव लेटर लिख रहे हो, ओके, लेटर लिख रहे हो, ऐसा करके लिखो तो एग्जामिनर भी इम्प्रेस हो जाएगा, आपको भी मार्क्स मिलेगा बहुत ही अच्छे से, आपका 95 प्लस कहीं नहीं जाएगा। ओके, तो बिजनेस स्टडी ही आपका ये सब्जेक्ट है जो आपको 95 प्लस दे सकता है और आपका 90% तक जा सकता है, आपका जो परसेंटेज है वो 90% तक जा सकता है। आई होप आपकी दूसरी एग्जाम बहुत अच्छी गई हो, ये लास्ट एग्जाम है, बस कुछ ही दिन बाकी है, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ लो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास पे, 6 बजे मेरा क्लास है आज, तो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत ही अच्छे से करना, ऑल द बेस्ट, बाय।